आज वह दिन आया है जब हम लोग इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी को, श्री बी. सोमन्ना जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वह जो उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र हैं जो कभी सूखे क्षेत्र माने जाते थे, खासतौर पर बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में, मैं कल स्वयं भी बिंद क्षेत्र में मिर्जापुर में गया था और मिर्जापुर में मैंने स्वयं इस स्कीम की तमाम योजनाओं के बारे में और वहां की स्कीम की समीक्षा भी वहां पर की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि हां साहब, पेयजल हमारे यहां पहुंचा है। रोड कटिंग की समस्या कुछ क्षेत्रों में आई है क्योंकि जुलाई 24 से अभी तक कोई धनराशि उन क्षेत्रों में नहीं गई, तो जो योजनाएं अधूरी थी वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें कुछ जगह समस्याएं आई हैं। इधर हम लोगों ने राज्य से कुछ धनराशि जल शक्ति विभाग को उपलब्ध करवाया और कहा कि भाई आप जब तक केंद्र सरकार से पैसा आता है, जिन योजनाओं में 90 से 95% काम हो चुका है वहां पर आप उनको कार्यों को पूरी तरह अनुरक्षण के साथ जोड़िए, सफलतापूर्वक वहां पे पेयजल उपलब्ध करवाइए और केंद्र सरकार से पैसे की प्रत्याशा में आप उन योजनाओं को क्रियान्वित करके आगे बढ़ाइए। ये सभी कार्य वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि सफलतापूर्वक ये चीजें चल रही हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री पाटिल जी भी और सोमन्ना जी भी एक बार यूपी में आकर के, और जो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र था बुंदेलखंड के बारे में, तो वहां की महिलाएं अपने सामान्य उसमें भी इस बात को कहती थी कि मेरा जो है पति को भले कुछ हो जाए लेकिन मेरी जो गगरी है पानी की ये न फूटने पाए। यह एक मान्यता वहां पर थी। पानी की क्या कीमत थी और कितनी दूर से लोगों को पानी लेकर के आना पड़ता था। लेकिन आज बुंदेलखंड में भी हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है और आज का ये एमओयू इस बात की गवाही दे रहा है कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों सरकारें मिलकर के उसको आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगी। मैं आज के इस अवसर पर इस पहल के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी को, माननीय सोमन्ना जी को, केंद्रीय इस अपने पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये स्कीम सफलतापूर्वक लागू होकर के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन करने में सफल होगी। इस कार्यक्रम के लिए, इस एमओयू के लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात की बधाई देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और जल जीवन मिशन का जो